नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 29 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन तुख़्फ़ू मा फ़ी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुल्लाह। कुल कह दीजिए, इन अगर, तुख़्फ़ू तुम छुपाओ, माँ जो, फ़ी में, सुदूरिकुम तुम्हारे सीनों में, औ या तुब्दूहु तुम जाहिर करो उसे, यअलमुल्लाह अल्लाह ताला उसे जानता है, अल्लाह उसे जान लेगा। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ। अब इस आयत में अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि अगर तुम्हारे दिलों में भी उनकी कोई मोहब्बत है या दोस्ती है तो वो दिल में भी नहीं होनी चाहिए। ज़ुबान से या ज़ाहिरी अमल से तो खैर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन दिल में भी किसी के लिए नरम गोशा नहीं होना चाहिए काफिरों के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। इसी से मिलती जुलती आयत, इसी तरह की आयत सूरह बकरा के आखिरी रुकू में हम पढ़ चुके हैं, जहाँ सूरह बकरा का आखिरी रुकू शुरू होता है, लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह ही का है, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो या तुम छुपाते हो तो अल्लाह ताला सब जानता है, और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। जब ये आयत नाज़िल हुई तो हमने उस वक्त ज़िक्र किया था, सूरह बकरा जब पढ़ी थी, कि सहाबा कराम बड़े परेशान हो गए इस आयत को सुन के कि हमारे तो दिलों में बड़े वसवसे आते हैं। जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं तो हमारी ज़हनी हालत, दिली हालत और तरह की होती है, और जब हम घरों में जाते हैं तो हमारी हालत बदल जाती है। हम घर के कामों में मशगूल हो जाते हैं और दुनियावी कामों में पड़ जाते हैं। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से भूल चूक और दिलों में आने वाले वसवसों को माफ़ फरमा दिया है। अल्लाह ताला ने इन्नल्लाह तजावज़ा मिन उम्मती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत की भूल चूक और जो दिलों में आने वाले वसवसे हैं उनसे दरगुजर फरमा दिया है, यानी उन पे पकड़ नहीं होगी। पकड़ होगी तो सिर्फ वो जो ज़ुबान से निकालेंगे हम या अपने अमल से ज़ाहिर करेंगे। अगर हमारे बुरे ख्यालात दिल में आते हैं, कोई शैतानी वसाविस, शिरकिया वसाविस, तो अल्लाह जब तक हम ज़ुबान से उसका इजहार नहीं करेंगे या अपने अमल से, तब तक पकड़ नहीं होगी मुसलमानों की। ये अल्लाह की ख़ास रहमत है उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की ये ख़ास रहमत है। यहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन तुख़्फ़ू मा फ़ी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुल्लाह। कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि तुम छुपाओ अपने सीनों में या उन्हें जाहिर करो, अल्लाह ताला उसे जान लेगा। व यालमू, वा और, यालमू वो जानता है, माँ जो, फ़ी में, अस्समावाती, समा उनकी जमा अस्समावाती आसमानों में, वा और माँ जो, फ़ी में, अल अर्द ज़मीन में, व यालमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, और वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, वा और अल्लाह, अला पर, कुल्ली हर, शैइन चीज़, क़दीर कुदरत रखता है, कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है, फ़ाअलुन लिमा युरीद है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो इस आयत में हमारे लिए क्या सबक मिलता है कि हमारा इस बात पर ईमान होना चाहिए कि हमारे दिलों में जो भी वसाविस आते हैं अल्लाह ताला उनसे बाखबर है।
جو بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جو بھی شیطانی خیالات یا شرکیہ خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ ہمارا اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور وہی بنانے والا ہے، وہ مدبر ہے، وہی انتظام چلانے والا ہے اس کائنات کا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے سب کو، اور قرآن اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔